के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान, पहला बयान देश के गृह मंत्री का आ गया है और उन्होंने खुद जानकारी दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान, उन्होंने कहा है कि i-20 कार में धमाका हुआ है, ये क्लियर है और वहां पर कई लोग हताहत भी हुए हैं। वो खुद मौके पर जा रहे हैं, उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि हर एंगल से जांच होगी। यानी अभी कोई रूल आउट नहीं कर रहा कि ये टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। सीएनजी ब्लास्ट की तो कोई संभावना लग नहीं रही, लेकिन सारे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। रविकांत, आपके पास कोई जानकारी? देखिए सुशांत जी, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर मौजूद हूं और अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला जो है वो यहां से निकला है। उससे पहले 2 गाड़ियां आई थी, कुछ ब्रीफिंग हुई है और उसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि हर एंगल को यहां पर खंगाला जाएगा, किसी भी एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया जाएगा। वो घटनास्थल पर भी जा सकते हैं, वो जो हताहत हैं लोग उनको देखने के लिए हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले हमने यहां से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके काफिले को उनके आवास से निकलते हुए देखा और यहां से गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो हो चुका है। सिक्योरिटी रीजन से हमें कुछ देर पहले रोक दिया गया, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनका काफिला निकल चुका है और बाइट भी आपने सुनी और वो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यही की कि किसी भी एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया जाएगा। यानी जो पूरे दिन से घटनाक्रम चल रहा था, चाहे वो फरीदाबाद की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में जो अरेस्टिंग हुई है, यानी किसी एंगल को गवर्नमेंट रूल्ड आउट नहीं कर रही है। देखिए जिस तरीके की घटना हुई है रविकांत, ये बहुत अहम है कि गृह मंत्री ने खुद सामने आकर तुरंत देश की जनता को बताया है कि ये चीजें हुई हैं, वो मौके पे जा रहे हैं और जो भी जानकारी मिलेगी तुरंत। जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कोई भी आशंका जो है उसको रूल आउट नहीं किया जा रहा। और जो बड़ी आशंका जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो आशंका ये कि जो फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई, फरीदाबाद में रिकवरी हुई, जो घाटी में रिकवरी हुई, जो गुजरात में व्यक्ति पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर दूसरे लोग, क्या वो सारे तार जुड़े हुए हैं? एक बहुत कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक का क्या प्लान था जिसमें केमिकल वेपन भी इस्तेमाल होना था, जो गुजरात में रेसिन पकड़ा गया है, जो बनाने की चीजें पकड़ी